हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल मास्टर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 के मैट्रिसेस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। अभी पूरे चैप्टर में टोटल 4 थ्योरम है जो कि बोर्ड में बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से पूछ ली जाती है। तो हम पहले वो थ्योरम का प्रूफ सीखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। पहली बात, प्रूफ करने से पहले वो क्या पूछ रहा है, वो prove that the diagonal leading element of skew symmetric matrix are zero। skew symmetric matrix का मीनिंग, उसका एग्जांपल मैंने तुम्हें बता दिया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इसके प्रूफ के बारे में। ये जो थ्योरम प्रूव करने कह रहा है, सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबको पता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एक सेकंड, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, जरा मैं इसको सीधा कर दूं। वही प्रूफ में मांग रहा है डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जीरो प्रूफ करने हैं। प्रूफ करने से पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले कुछ मान लो, क्योंकि जब तक तुम मानोगे ना तो एक इजी वे में क्वेश्चन होने के चांसेस होते हैं। मैंने मान लिया लेट एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है which is denoted by aij m/n। ये देखो, एक मैट्रिक्स ए, उसके सारे एलिमेंट की पोजीशन को मैंने aij से डिनोट कर दिया ताकि बार बार दिक्कत ना है कि a11 a12, ठीक है। और उस होल मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है सर? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए। क्लियर हो गया। ए ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव माइनस एक इक्वल आ जाए, इतना क्लियर हो गया। बात आती है अगर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट, देखो ये मैट्रिक्स का है, ये होल एलिमेंट है, इसको छोड़ो, मैट्रिक्स का 2 मिनट के लिए अगर साइन हटा दो तो ये मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को हम ए आई जे से डिनोट कर सकते हैं ना। वो तो मैट्रिक्स का साइन था, छोड़ो। अब बात आती है उसके पोजीशन। ये देखो, ये पोजीशन है, तो उसके सारे एलिमेंट की पोजीशन को हम ए आई जे से डिनोट करेंगे। वो तो मैट्रिक्स था या ए आई जे पोजिशन। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल है, उसका ट्रांसपोज नेगेटिव वो छोड़ो, बस दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि उस मैट्रिक्स के एलिमेंट भी इक्वल होंगे। ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे। अब देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे पहले ये बताओ, किस किस बच्चे को इस वाले स्टेप में कहीं गलती नजर आ रही है? इस वाले स्टेप में किस किस बच्चे को गलती नजर आ रही है? पहले तुम मुझे वो बताओ। वो बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिस को इस वाले स्टेप में गलती नजर आ रही है। ठीक है, आज हम बात करेंगे। देखो, इस स्टेप में कोई भी गलती नजर आ रही है तो मुझे बता दो ताकि मैं क्लियर कर सकूं। किसी को नहीं आ रही? एक बार और सोच लो। चलो अब मैं बताता हूँ क्या गलती है। देखो बेटा, पहले तुम ये देखो, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे जब तुम, उसके एलिमेंट की पोजीशन होगी ए आई जे। देखो जैसे कि 1 2 3 4 है, ध्यान से देखना, सबसे छोटा एग्जांपल लिया मैंने। ये देखो, ये 2 एलिमेंट जो है, इसके एलिमेंट की पोजीशन क्या है? A12 है। क्लियर हो गया। और ये जो 3 है, इसकी पोजीशन क्या है? A13 है। जब तुम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा? A1 2 3 4। क्लियर हो गया। अब देखो, ये जो 2 है, इसके एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो गई, कितनी हो गई? A21। ये A21, ठीक है। और ये जो A21 की पोजीशन थी, ये चेंज हो गई, कितनी हो गई? A12। क्लियर हो गया। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो एलिमेंट की पोजीशन की रो एंड कॉलम की काउंटिंग है ना जो पलट जाती है। तो बेटा मुझे तुम ये बताओ
कि तुमने जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए की जब तुमने पोजीशन लिखी तो तुमने ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे कैसे लिख दिया? कोई भी देखो, ये जो एलिमेंट की पोजीशन है कोई नंबर तो होगा ना, 2 इज इक्वल टू -2 कैसे हो सकता है? अगर तुम मुझे ये बता दो कोई मैट्रिक्स अपने नेगेटिव के इक्वल कैसे हो सकता है जीरो को छोड़ के? बात आती है ये हमारा ए आई जे की जगह होगा ए जे आई। क्लियर हो गया? ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। अब मुझे तुम ये बताओ, अगर हमें डायगोनल मैट्रिक्स प्रूव करने हैं फॉर डायगोनल मैट्रिक्स फॉर डायगोनल एलिमेंट, अगर हमें डायगोनल एलिमेंट प्रूव करने के जीरो है तो आई और जे इक्वल होना चाहिए। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया बात कहूँगा मैं, आई और जे इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले ये वाला स्टेप बहुत जरूरी है, आई और जे इक्वल होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि आई और जे जब तुम करोगे डायगोनल एलिमेंट ऐसा कुछ होता है, ये हमारा A11 पोजीशन पे होता है, ये हमारा A22 पोजीशन पे होता है, ये हमारा A33 पोजीशन पे होता है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स में। यानी डायगोनल एलिमेंट में ना रो एंड कॉलम की जो काउंटिंग होती है वो सर सेम होती है। यानी डायगोनल एलिमेंट निकालना है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रो एंड कॉलम काउंटिंग सेम होनी चाहिए, आई और जे इक्वल होनी चाहिए। हम ऐसे ही करेंगे, ये देखो जे की जगह आई लिख देंगे, जब आई और जे इक्वल है तो ए आई आई इज इक्वल टू, इसमें भी जे की जगह आई लिख दो, माइनस ऑफ ए आई आई के इक्वल है। क्लियर हो गया? इसको उधर लिया, ये हो जाएगा डबल ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू 0 है। यानी हमने प्रूव कर दिया ए आई आई इज इक्वल टू 0 को है। किस किस बच्चे को प्रूफ क्लियर हो गया वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस मैंने ए आई आई रो एंड कॉलम काउंटिंग सेम होनी चाहिए, वो ए आई आई हो ए जे जे हो, ठीक है। बस हमने प्रूव कर दिया कि रो एंड कॉलम काउंटिंग की पोजीशन देखो ए आई आई वो देखो आई और जे इक्वल होते हैं, तो हमने यहाँ ए आई आई 0 के इक्वल प्रूव कर दिया। डायगोनल एलिमेंट यहाँ प्रूव होगा 0 के इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम पे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि बेटर बहुत है। देखो क्या कह रहा है दूसरे थ्योरम में, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो प्रूव करो कि हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहली बात, पहले तो गिवन क्या दे रहा था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहले ये देखो। अब वो प्रूफ में मांग कर रहा है, वो मांग रहा है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करो। मैंने पहले बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, सबसे पहले किसी भी चीज़ को कुछ मान लो, क्योंकि मानते हो ना तो थोड़ा इजी वे में आ जाता है। तुम हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करोगे। आप बात की बात को देखेंगे, सबसे पहले बात आती है, मान लो मैंने मान लिया पी जो है वो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है। क्लियर हो गया? पहले तुम ये बात समझो, ठीक है। इस इक्वेशन को वन बाद में मानेंगे, पहले देखो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज मैंने मान लिया। अब सबसे पहली बात, किसी भी मैट्रिक्स, अब बात करें जैसे मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बताया था, ऐसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या मेन बात ध्यान रखने को होती है सर, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो वो ए मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, पहली बात, ठीक है। तो मैंने मान लिया, देखो वो ये कह रहा है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैंने हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को पी मान लिया। तो यानी अब मुझे प्रूव करना है कि पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, प्रूफ थोड़ा यहाँ पर है इस साइड, चलो यहीं लिख देते हैं, ये गिवन में दे रखा है। मुझे यहाँ प्रूव करना है कि पी ट्रांसपोज पी के इक्वल है, देखते रहना, पी ट्रांसपोज पी के इक्वल है, तो मैं यहाँ प्रूव कर दूंगा। क्लियर हो गया? अब बात आती है प्रूफ की। अब मैं ना लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता जाऊंगा, पी ट्रांसपोज करते करते सॉल्यूशन करते करते एक है ना किसी मैट्रिक्स का इक्वल आ जाएगी, तो मैं वहाँ रिकॉल कर दूंगा कि मेरा वो, देखो अब मैं पी ट्रांसपोज करूंगा, करते 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 अगर यही वापस आ जाए हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज आ जाए, तो मैं रिकॉल तो मैं बता दूंगा कि पी ट्रांसपोज पी के इक्वल है, यानी हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इक्वल है। क्लियर हो गया?
देखते रहना। पहले मैं यहाँ कर देता हूँ ट्रांसपोज बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ऐसे हमने कर दिया ट्रांसपोज बोथ साइड। ट्रांसपोज करेंगे बोथ साइड, पी ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज करना है, ध्यान से करना है। इसमें कुछ बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज लगेगी जो शायद मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहली बात, अब मैं यहाँ से प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा इस साइड से भी चलेगा। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है, पहली प्रॉपर्टी आती है अगर किसी के ए का ट्रांसपोज के इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। मैंने प्रॉपर्टी सिखा रखी है, मेरी लास्ट वीडियो प्रॉपर्टीज के ऊपर ही थी ट्रांसपोज की, देखते रहना। किसी मैट्रिक्स के किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा के ट्रांसपोज कराएंगे तो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से अगर उस कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों साइड इक्वल आती है पहली प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ लिखेंगे पी ट्रांसपोज जो है हमारा इसी तरह का होगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। क्लियर हो गया। आप देखो अब एक और प्रॉपर्टी आ रही है, स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रॉपर्टी चलती रहेगी। अब देखो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है, तो यानी मैं यहाँ ए ट्रांसपोज को अगर बी मान लूँ तो मैं ऐसे बोलूँगा कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इंडिविजुअली ट्रांसपोज जाएगा अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज उन दोनों मैट्रिक्स के इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है, तो वही प्रॉपर्टी लगेगी। ये थोड़ा क्वेश्चन खिंच जाएगा, देखते रहना। हाफ ऑफ, देखो कराएंगे, ये क्या आएगा हमारा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ पे अब दोबारा एक और प्रॉपर्टी लगेगी, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वापस वही ट्रांसपोज आ जाता है। क्लियर हो गया, ये एक और प्रॉपर्टी है हमारी। अब देखो अब कुछ नहीं करना, पे ट्रांसपोज हाफ ऑफ, ये हमारा पूरा ब्रैकेट में चल रहा था, ये बात ध्यान रखना। तो हम यहाँ लिख देंगे हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है। देखो अब ध्यान से देखना, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए प्लस ए ट्रांसपोज दोनों साइड इक्वल आ चुकी है। मैं इस इक्वेशन को 1 मान लेता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि पी ट्रांसपोज पी के इक्वल होता है, यानी ये इम्प्लाई करता है कि पी एक, थोड़ा अच्छे तरीके से समझाएंगे, देखो एक बार और अच्छे से। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ हम कर देंगे फ्रॉम 1, यहाँ फ्रॉम 1 देखते रहना, हम यहाँ कह देंगे पी ट्रांसपोज पी के इक्वल आ गया, तो ये इम्प्लाई करता है पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आता है तो बढ़िया मार्क्स में आता है, ये भी शायद 2 नंबर का ही आएगा बोर्ड में, तो मिड टर्म में भी आ सकता है, देखते रहना। पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट थ्योरम पे चलता है। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई है, सॉरी नेक्स्ट थ्योरम आ चुकी है। वो क्या कह रहा है, ठीक पिछली प्रॉपर्टी जैसी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी कह रहा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करना है। मैं हर बार बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चा हर बार समझ के इग्नोर कर देता है इस बात को, किसी न किसी चीज़ को मान लो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कुछ मान लो। अब कोई बच्चा बोलेगा सर पी मान लो, पी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं पी मत मानो, क्योंकि पी तुमने प्रीवियस क्वेश्चन मान लिया। अगर प्रीवियस थ्योरम ही आ गई, समझो प्रीवियस थ्योरम आ गई बोर्ड में, तो तुम तो पी क्यू के उसमें कंसिडर आओगे। इसलिए ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसको तुम क्यों मान लो थर्ड थ्योरम में। अब कोई बच्चा बोलेगा सर पता कैसे करेंगे, देखो अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ क्यू रख लेना, अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो पी लिख लेना। थोड़ा और बेटर बोलो, देखो क्यू में क्यू आ रहा है ना, मतलब क्यू मान लेना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पी मान लेना। और भी कुछ रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी कुछ भी कोई प्रेशर लेने वाली बात नहीं है। मैंने मान लिया हाफ ऑफ
ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है, यानी है क्यू एक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात आती है अगर क्यू ये हमें गिवन दे रखा है, पहले प्रूफ लिख लेते। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है क्यू का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ क्यू के इक्वल है, पहली बात। अब आती है प्रूफ की। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की प्रीवियस थ्योरम की तरह ही है, प्रूव कराएंगे सबसे पहले ट्रांसपोज बोथ साइड। प्रीवियस थ्योरम की तरह ही है, जिस बच्चे को लग रहा हो शुरू कर सकता है शुरू कर दो, तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसको कंफ्यूजन हो देख सकता है। क्यू ट्रांसपोज इस पूरे का ही ट्रांसपोज होगा, देखते रहना। यानी क्यू ट्रांसपोज मेरा क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज बहुत साइड करा, देखते रहना, ठीक है। मैं अब यहाँ पे भी देखो प्रॉपर्टी लगाना, मैंने लगा रहा, वही प्रॉपर्टी सेम उतर जाएगी। क्लियर हो गया, वही सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, मैंने बताया था नेगेटिव में भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। देखो हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज करोगे क्या आएगा तुम्हारा, ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब देखना पिछले थ्योरम में यहाँ तक हमारा प्रूफ आ चुका था, लेकिन अभी हमारा प्रूफ नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे, ये आएगा माइनस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। देखो अब देखो दोनों साइड इक्वल आ रही है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इसके इक्वल आ रहा है। मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिख दूंगा, फ्रॉम 1, और यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ क्यू का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ क्यू के इक्वल आ चुका है, यानी ये इम्प्लाई करता है क्यू इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया, ये हमारा प्रूव आ चुका है। हमारी लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम अगली वाली है। तो अब देखो हमारी थ्योरम 4th और सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वाली इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये थ्योरम बहुत आती है पेपर में, और एज ए प्रॉपर्टीज के बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात प्रूफ की करते हैं, वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात ये नहीं कि कोई बच्चा कर नहीं पाएगा, बात पहले ये है कि किस प्रकार, मतलब किस टाइप से करे सर इसको। थोड़ा तो बेटर बन रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि देखो हमने लास्ट क्लास में सीखा, हमने लास्ट थ्योरम सीखा था कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसे पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, पी से डिनोट करते हैं। और हमने ये क्या माना था, ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्लियर हो गया। ऐसे जो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसे हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज से माना था। मतलब वो बोल रहा है कि हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसे हमने पी बोला था, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू है, जिसे हमने क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला था। क्लियर हो गया। अगर अब वो ये प्रूव करने को बोल रहा है इसका सम एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कैसे करें, मैं भी थोड़ा तो सोच रहा हूँ। ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बेटर होता है। बात आती है कि किस टाइप से करें। सबसे पहले हर बार बोल रहा हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहले ये मैंने मान लिया, तो मैं यहाँ लिख दूंगा हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए। पहले देखो मैंने पहले एक स्टेटमेंट लिखी, तुम लिख लेना बाद में। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्टेटमेंट वगैरह मैं सीधा करा रहा हूँ।
मैंने ये देखो ये पहला कुछ इक्वेशन टाइप लिख दी, क्या ये ट्रू है? बच्चे बोले सर हाँ ये ट्रू तो है, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए ऑलवेज ए होता है, एक मैट्रिक्स है, देखते रहना। अब मैं क्या करूँगा, अब देखते रहना, अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा मैं, एक मैट्रिक्स है हाफ ऑफ ए, मैं इसमें है ना हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज ऐड करा दूंगा इसी इक्वेशन में, और हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस करा दूंगा, बात वही रहेगी, कुछ चेंज होगी तो बताओ, बात वही रहेगी ना। अभी भी ये पूरी स्टेटमेंट ऊपर वाली स्टेटमेंट की एक वाली, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखते रहना, अब मैं इसमें से हाफ कॉमन ले लूँगा, ये बनेगा मेरा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये बनेगा मेरा हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर हो गया? अब देखो ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने लास्ट थ्योरम में माना था हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज पी होता है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू होता है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि हाँ ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू के इक्वल है, पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखना ये वाली थ्योरम मैं जरा यहीं छोड़ने वाला हूँ। देखो पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल प्रूव करना है, तुम कर देना, बिल्कुल उसी की तरह ही है जैसे मैंने अभी प्रूव करा है। क्या करना, तुम पहले पी ट्रांसपोज कर लेना, पी ट्रांसपोज करते करते हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करते करते ये ना उसी के इक्वल आ जाएगा, पी ट्रांसपोज पी के इक्वल आ जाएगा। ऐसे क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल आ जाएगा, तुम क्यू को क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करोगे, दोनों लेफ्ट हैंड साइड जो भी आएगी उनको जब तुम जोड़ोगे तो वापस ए ही आएगा, पहली बात तो यही प्रूव करना है, ठीक है। मतलब है ना यही साइड प्रूव करनी है, ए हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? कराऊं? जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, यहाँ पे दोनों लिख दोगे तो तुम्हारा कुछ ऐसा ही कुछ आएगा, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ, मैं बता रहा हूँ फिर भी नहीं, जब तुम पी प्लस क्यू को सॉल्व कर लो तो तुम्हारा ऐसे कुछ आएगा, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। नेगेटिव वगैरह आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही साइड आएगी तुम्हारी, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। ए ट्रांसफर मतलब इसी के इक्वल आएगा, ये हमारा प्रूफ है। ये अगर माइनस का आया तो माइनस खोल देना। अब देखना मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, ठीक है, ये माइनस था क्योंकि जब तुम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव करो तो यहाँ पे माइनस तो आएगा ही आएगा। फिर क्या करना, कुछ नहीं करना, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज खोल देना, ये हमारा ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, एक सेकंड बस क्लास ओवर होने वाली है, माइनस हाफ ऑफ ए क्या हो गया ये, एक सेकंड माइनस प्लस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, एक सेकंड कुछ गड़बड़ टाइप है कुछ यहाँ पे, हाँ ऐसा कुछ आएगा, यहाँ प्लस ही आएगा, ठीक है। यही हमारा प्रूफ है, इस वाले स्टेप को छोड़ो, ये हमारा प्रूफ आ चुका है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट